Good morning, students. In the previous video tutorial, we discussed question number up to 25 from exercise 5.1, which is based on continuity. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे. ये 4 क्वेश्चन है, 26, 27, 28, 29. इनमें you have to find the value of k. You have to find the value of k such that the functions are continuous at indicated point. तो आपने बाकी पॉइंट पे नहीं चेक करना, सिर्फ इंडिकेटेड पॉइंट पे कंटिन्यूटी के लिए के की वैल्यू क्या होगी वो बताना है. तो उसी तरीके से करना है. यू हैव टू फाइंड लेफ्ट लिमिट, यू हैव टू फाइंड राइट लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट. तो here our point is pi by 2. So we'll find limit at pi by 2. Now should I find left limit or right limit or both limit together? It depends upon the question. X approaches to pi by 2 will means x is not equal to pi by 2. तो लेस देन पाई बाई 2 भी यहीं पे कवर होगा और ग्रेटर देन पाई बाई 2 विल बी कवर्ड हेयर ओनली. लेस देन पाई बाई 2, ग्रेटर देन पाई बाई 2 दोनों इसी ब्रांच से कवर हो जाएंगे. तो देयर इज नो नीड टू फाइंड सेपरेट लिमिट इन दिस पर्टिकुलर केस. तो लिमिट x approaches to pi by 2 fx from left and right will be limit x approaches to pi by 2. F of x is, you can see f of x for x not equal to pi by 2 is k cos x upon pi minus 2x. So it is k cos x upon pi minus 2x. अब मुझे डायरेक्ट पाई बाई 2 डाल दूंगा तो cos पाई बाई 2 0, नीचे भी 0 आ जाएगा. तो इसमें कुछ करना होता है, पहले तो कांस्टेंट को बाहर ले लो. लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2. एक साइन एक्स बाई एक्स फार्मूला होता था 11th में. तो cos को वी कैन राइट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स. पाई बाई 2 माइनस एक्स 0 पे अप्रोच कर रहा है तो नीचे भी पाई बाई 2 माइनस एक्स बना लेते हैं. उसके लिए आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो. तो 2 कॉमन ले लो, उस 2 को बाहर लिख दो. 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा पाई बाई 2 और ये x. तो यू विल गेट पाई बाई 2 माइनस एक्स. एंड बाई दिस फॉर्मूला लिमिट x approaches to 0 sin x by x. This limit you know is 1. So I can write k by 2. यहाँ पे x approaches to pi by 2 है तो pi by 2 minus x will approach to 0. तो जब ये 0 पे अप्रोच करता है तो sin x by x लिमिट 1 होती है. तो k by 2 आ गया. लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है k by 2. अब pi by 2 पे वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल में f की वैल्यू दे रखी है 3, यानी कि f में जब मैं x को पाई बाई 2 डालूंगा तो मेरा f पाई बाई 2 आ जाएगा 3. अब दिया क्या हुआ है f इज कंटिन्यूस, तो विल राइट f विल बी कंटिन्यूस इफ लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 f of x will be f of पाई बाई 2. तो लिमिट की वैल्यू तो है k बाई 2, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 इज k बाई 2. तो यहाँ k बाई 2 डालेंगे हम, तो k बाई 2 एंड f of pi by 2 is 3. So f of pi by 2 is 3. So this implies k is equal to 6. So this was very easy question. Now let us take question number 27. In question 27, f of x is kx square, x less than equal to 2 and 3 if x is greater than 2. तो यहाँ पे लेस और ग्रेटर में अलग अलग है, तो मुझे दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी. और कहाँ पे निकालनी है? 2 पे. तो विल फाइंड लेफ्ट लिमिट एट 2. लिमिट x approaches to 2 minus f of x. 2 माइनस का मतलब x इज स्लाइटली लेस देन 2, तो लेस देन 2 पे fx की वैल्यू है kx स्क्वायर. तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इन दिस केस इज kx स्क्वायर, और k तो बाहर आ जाएगा लिमिट से, और 2 माइनस में 2 पुट किया जाएगा, 2 स्क्वायर 4k. लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f of x, और 2 प्लस ग्रेटर देन 2 में fx 3 दे रखा है,
तो आप या तो पहले ऐसे लिख दीजिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 + 3 और इक्वल टू 3. You can avoid this step. You can straight away write 3 if there is no x. Now we need to find f at 2 also. तो 2 यहाँ पे इंक्लूडेड है, ये इक्वल साइन आप यहाँ देख रहे हैं ना, 2 यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो 2 यहाँ पे पुट होगा, तो 2 का स्क्वायर इंटू के 4 के आ जाएगा. तो f2 is 4k. f will be, अब हम चाहते हैं k की वैल्यू की फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए हमारा. f will be continuous at x equal to 2 if left limit at 2 and right limit at 2 and equal to f of 2. तो ये लिमिट है 2 माइनस पे हमारे पास 4k, और 2 प्लस पे लिमिट है, 2 प्लस पे लिमिट आप चेक कर सकते हैं, 2 प्लस पे लिमिट 3 है, एंड f of 2 is k. तो नाउ यहाँ पे k 4k दो बार लिखा है, सो दिस विल इम्प्लाई 4k is 3, एक ही बात हुई है, तो दिस इम्प्लाइज k is equal to 3/4. अब मान लो k की कोई वैल्यू ना आए, कुछ अजीब सा सीन आ जाए कि 0 इक्वल टू 2 आ जाए सपोज, तो ये नहीं लिखना क्वेश्चन इज रॉन्ग, वहाँ लिखेंगे देर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट. Now our fx is kx plus 1, x less than equal to pi, cos x if x is greater than pi, and we have to discuss at pi. So again we have to find left and right limit. Limit x approaches to pi minus f of x is equal to limit x approaches to pi minus less than pi पे fx is kx plus 1. तो यहाँ पे मैं kx plus 1 पुट कर दूंगा, एंड x को पाई डालेंगे, पाई प्लस 1, k पाई प्लस 1, x को विल पुट पाई, x is पाई, तो k पाई प्लस 1. नाउ राइट लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस f of x, पाई से ग्रेटर में fx is cos x, so we'll put cos x, and cos pi is -1. Remember, cos pi is -1. and f at pi, पाई पे वैल्यू निकालनी होगी, तो इक्वल टू पाई यहाँ पे है, यहाँ पे इक्वल साइन है, तो इक्वल टू पाई यहाँ पे आप पाई पुट कर दोगे x की जगह, तो ये हो जाएगा k पाई प्लस 1. तो दिस विल बिकम k पाई प्लस 1. f will be continuous at x equal to pi if limit x tends to pi minus f of x, x tends to pi plus f of x equal to f pi. This implies a pi minus पे ये लिमिट है, पाई माइनस पे k पाई प्लस 1, पाई प्लस पे ये -1 आ रहा है, पाई प्लस पे लिमिट इज -1, and f of pi is this k pi plus 1. Now k pi plus 1 is written twice, so you can say k pi plus 1 equal to -1 equal to -1. This implies k pi is -2. This implies pi is k is -2/pi. Now we'll take question 29. Now see question 29. f of x is kx plus 1, x less than equal to 5, 3x minus 5 if x is greater than 5.
So here also we have to find left and right limit. Limit x approaches to 5 minus f of x. So limit x approaches to 5 minus पे function is ax plus 5. So I will write kx plus 5, kx plus 1, sorry. 5 plus पे function is 5 minus पे function is kx plus 1. तो 5 पुट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 5k plus 1. Now limit x approaches to 5 plus f of x is limit x approaches to 5 plus 5 plus पे मीन्स ग्रेटर देन 5 पे 3x minus 5 दे रखा है, तो 3x minus 5 यहाँ पे हम डाल देंगे. अब x को 5 से रिप्लेस करना है, तो x को 5 डालो, तो 3 5 15 minus 5 10. एंड f of 5 x को कहाँ पे 5 पुट करें, यहाँ तो नहीं कर सकते, 5 यहाँ पे इक्वल साइन है, तो 5 यहाँ पुट करोगे तो k इंटू 5k plus 1, इट विल बी 5k plus 1. तो f will be continuous at x equal to 5 if limit x approaches to 5 minus f of x is equal to limit x approaches to 5 plus f of x is equal to f of 5. तो ये आ जाएगा 5 माइनस पे लिमिट ये है 5k plus 1, फिर 5 प्लस पे लिमिट इज 10, विल राइट इक्वल टू 10, फिर f of 5 इज 5k plus 1, विल राइट 5k plus 1. कई बार बच्चे FA नहीं निकालते, सिर्फ लिमिट इक्वेट कर देते राइट लेफ्ट, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, कई बार F5 अलग से दिया होगा, तो ये 2 बार आ रहा है, इसको 1 बार लिखेंगे. तो 5k plus 1 इज 10, तो यहाँ से k इजली आ जाएगा 10 minus 1 9, 5k इज 9, तो 9/5. तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. Now we'll discuss question number 30. Find the values of a and b such that fx is x5 if x is less than equal to 2, ax plus b अगर x 2 से 10 के बीच में, 21 अगर x 10 से ग्रेटर है. तो हमें a और b की वैल्यू इस तरह फाइंड करनी है कि ये कंटिन्यूस हो. तो अब इसकी कंटिन्यूटी में पॉइंट्स तो नहीं दे रखे, तो हम ये कहेंगे कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो वो 2 पे भी कंटिन्यूस होगा, एक ब्रेक पॉइंट 2 है और दूसरा ब्रेक पॉइंट 10, तो f विल बी कंटिन्यूस इफ, या एज, आप इसको थोड़ा चेंज करके लिखिए, एज f is continuous function, therefore f will be continuous at x equal to 2 and x equal to 10. एक नंबर लाइन भी बना लो, थोड़ा आइडिया रहेगा आपको. 2 से लेस, फिर 10 और 2 के बीच में, और फिर 10 से ग्रेटर. यहाँ पे आपका फंक्शन 5 है, यहाँ ax प्लस b है, और यहाँ 21 है. तो पहले कंटिन्यूटी एट 2 ले लेंगे, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2. तो एज f इज, तीनों अलग अलग निकाल सकते हैं, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट 2 पे और f2, या आप सीधा कह सकते हैं एज f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, तो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 2 plus f of x is equal to f of 2. तो ये तीनों आपने इक्वल ले लिए. अब 2 माइनस
2 माइनस का मतलब क्या होगा, 2 से लेस, 2 से लेस में तो एफ एक्स 5 है, तो ये तो 5 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिमिट वर्ड लिखे ना लिखें, कांस्टेंट की लिमिट वही आएगी, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो 5 हो जाएगा ये। और इसके बाद 2 और 10 के बीच में, 2 और 10 के बीच में ए एक्स प्लस बी आ रहा है, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो 2 और 10 के बीच में एफ एक्स इज ए प्लस बी, तो 2 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 कोई आर्ग्यू करे सर 10 के बाद भी तो ग्रेटर देन 2 होगा, लेकिन 2 प्लस का मतलब है क्लोज टू 2 भी होगा, तो 2.001 एटसेट्रा, तो वो यही आएगा, ए एक्स प्लस बी आएगा उसमें। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एफ टू, टू कहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पे, तो 2 पे वैल्यू 5 रहेगी, 2 पे वैल्यू 5। अब 5 तो 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिख जाए, इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 2 पुट कर दो एक्स को 2, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, नंबर 1। अब आप दूसरी कंटिन्यूटी ले लो, 10 पे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 10, एज f इज continuous at x equal to 10 also. This implies limit x approaches to 10 minus f of x equal to limit x approaches to 10 plus f of x equal to f of 10। तो अब 10 पे लेफ्ट लिमिट निकालो, 10 पे लेफ्ट लिमिट 10 से लेस, तो 10 से लेस इधर होगा, क्योंकि 10 से लेस, यहाँ भी 10 से लेस है, लेकिन क्लोज टू 10 तभी होगा जब हम इस इंटरवल में लें, तो इस इंटरवल में एफ एक्स आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, और 10 प्लस में आ जाएगा 21। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 10 माइनस एफ एक्स इज ए एक्स प्लस बी, अभी हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे 10 प्लस में 21 है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, 10 प्लस 1 में 21 है, और इक्वल टू 10 पे भी 21 है, तो दोनों जगह में 21 लिख दूँगा, इक्वल टू 21 इक्वल टू 21। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे x को 10 डालोगे तो 10a हो जाएगा, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। अब इसका सॉल्यूशन कुछ इतना नहीं है कि जिसको अलग से समझाया जाए, तो विल राइट सॉल्यूशन या बाय सॉल्विंग 1 and 2, बाय सॉल्विंग 1 and 2 we get a इक्वल टू कितना आएगा, ये 10a प्लस बी, तो you will get 10a minus 2a, 8a is equal to 16, तो a is equal to 2 and b आ जाएगा आपके पास 1। 2 to the 4 plus 1 5, 10 to the 20 plus 1 21। So this is how we can solve these questions. Now let us discuss the question number 21. Show that the function defined by fx is cos x square is continuous function। तो इस तरह के फंक्शन हमने लिमिट से नहीं सॉल्व करने, एफ एक्स इज कॉस एक्स स्क्वायर, आप इसे कंपोजिट फंक्शन बनाएंगे कॉस और एक्स स्क्वायर का, तो आप दो नए फंक्शन बना लीजिए, जी एक्स इज कॉस ऑफ एक्स एंड एच एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो जी ओ एच, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, तो जी ओ एच एट एक्स, जी एच एक्स, एच एक्स क्या है, एच एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर डाल दूंगा, और जी क्या है, कॉस ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो हम इससे बना देंगे कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया जी ओ एच एट एक्स, क्योंकि एफ एक्स भी कॉस एक्स स्क्वायर है, ये भी। अब हमने क्या करना है, इसका यूज़ कैसे करेंगे इसको, cos x is continuous, x square is continuous being a polynomial function,
तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट cos x is continuous for all x belongs to R, and x square being a polynomial is continuous for all x belongs to R. That is G and H are continuous for all x belongs to R. This implies GOH x or fx is continuous for all x belongs to R. तो ये क्या था fx? cos x square. तो this implies fx equal to cos x square is continuous for all x belongs to R. वो लिखने की जरूरत नहीं है, जब हमने continuous लिखा है तो वो डोमेन में continuous हो गया. Now question number 32. Show that the function defined by cos x is equal to fx equal to mod cos x is continuous function. तो यहाँ पे fx mod cos x, mod और cos x से बना है, तो आप इसको भी ऐसे दिखा दीजिए g ऑफ x, तो आप mod ऑफ x ले लीजिए, hx ले लीजिए cos x, तो GOH at x, GHX कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला है, hx से cos x, तो cos x पुट कीजिए, g cos x. अब g का क्या रोल है? g ऑफ x इज mod ऑफ x, तो g of cos x will be mod of cos x, mod of cos x. Now gx equal to mod x and hx equal to cos x are continuous functions. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. Therefore GOH at x is continuous, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन, अगर कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन लोगे तो वो कंटिन्यूस होगा. तो GOH क्या था? दिस इज सेम एज fx, so this implies f of x is continuous function. अब यहाँ लिख भी देना इक्वल टू f of x, तो fx is continuous function. Now we have examined mod sin x is continuous. पिछला था mod cos x, mod ओवरऑल पे, अब x पे mod है, तो ये भी उसी प्रकार का है, fx is sin mod x. तो इसमें gx sin आ रहा है ना, पहले sin फंक्शन, वहाँ पहले mod था, तो gx को sin x ले लो, hx को mod x ले लो, तो आप देखेंगे GOH at x, GHX, HX है mod x, तो यहाँ पे mod x डाल दो, और GX क्या है? sin x, तो G mod x क्या होगा? sin mod x. sin mod x क्या है? fx, तो ये fx हो जाएगा. नाउ gx इक्वल टू sin x एंड hx इक्वल टू mod x आर कंटिन्यूस फंक्शंस. तो दिस इंप्लाइज इनका कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा, GOH at x, that is fx is continuous. तो fx is continuous. बाद में मैं कंटिन्यूस फंक्शन की एक लिस्ट भी बना के आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो ये क्वेश्चन हो गया. अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पे अपने शो करना है फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज mod x माइनस mod x प्लस 1 इज कंटिन्यूस.
तो एफ ऑफ एक्स इज मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1. We know that mod x is continuous. अब व्हाट अबाउट mod x प्लस 1? तो या तो आप इसको कंपोजिट फंक्शन के दिखाओ कि जी एक्स इज मॉड फंक्शन एच एक्स इज एक्स प्लस 1, तो ये जी ओ एच हो जाएगा और दोनों कंटिन्यूस हैं, तो कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूस होगा. आप इसको ऐसे करेंगे एक्स प्लस 1 इज कंटिन्यूस, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो दिस इंप्लाइज mod x प्लस 1 इज ऑल्सो कंटिन्यूस. इसमें रिजल्ट एक यूज होगा इफ f of x is continuous, then mod of fx is continuous. ये हम mod cos x वाले में रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते थे. तो ये कंटिन्यूस हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया, mod x और x प्लस 1. तो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यूस होता है. दिस इंप्लाइज f of x equal to mod x minus mod x plus 1 is continuous as difference of continuous functions is also continuous. तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी में काफ़ी दे रखे हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम डिफरेंशिएबिलिटी लेंगे. हाउ टू प्रूव दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट. डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है. लेकिन एनसीईआरटी ने हार्डली एक या दो क्वेश्चन शो दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल के ऊपर दिए हैं. और एक मेरा वीडियो है एलिमेंट्री ग्राफ ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, वो ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ फंक्शन जो आपने 11th में नहीं पढ़े थे कुछ वहाँ पे मैंने डाले हैं. e की पावर x, a की पावर x, log x एट्सेट्रा, और इन्वर्स फंक्शन हमने बाद में कर ही लिए हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं. तो कुछ नए फंक्शंस हैं, कुछ लॉग की प्रॉपर्टी हैं, तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर अलग से बनाऊंगा कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है. कुछ नए फंक्शन जो आपने 11th में नहीं पढ़े, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन करने चाहिए. डेरिवेटिव निकालना आ जाए, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये पता नहीं होता. फिर हम रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, वहाँ पे हमें लिखना पड़ता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी. हम लिख देते हैं, हमें पता नहीं होता कि जो लिख रहे हैं वो किस लॉजिक से सही है या वो सही है कि नहीं है, हमने बस लिख दिया. तो डिफरेंशिएबिलिटी भी आपको आना चाहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. तो नेक्स्ट क्लास हम डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर वीडियो बनाएंगे. ठीक है.